हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। सो गाइस, हम सभी को पता है आज सुबह से इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा इलेक्शंस के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है, दरवाजे खोल दिए हैं कि हाँ बहुत जल्दी विधानसभा इलेक्शन संपन्न कराए जाएंगे। कोविड पेंडेमिक के बीच में ही इनको संपन्न कराया जाएगा और किस तरीके से संपन्न कराया जाएगा और किस तरीके से इन 5 राज्यों में ये इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा इनसे रिलेटेड, चाहे आप किसी भी एग्जाम में लिख के आने वाले हों या फिर कोई भी एग्जाम में आने वाले टाइम में आपसे इन विधानसभा इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले आपको बता दूं, वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल पे जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेली के करंट अफेयर आप सुबह 4 बजे मेरे फॉलो कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, आईबीपीएस, एफकेट, डीआरडीओ, पुलिस, स्टेट पीसीएस, एक्सवाईजी, कोई भी एग्जाम, साथ में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो डेली की फ्री क्लासेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये वो 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं: उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि विधानसभा के अंदर सीटों का कितना प्रावधान होता है। तो विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितनी सीटों का प्रावधान है, तो ध्यान रखिए उसके लिए प्रावधान है कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 सीटें हो सकती है। तो आप देखोगे इन सभी राज्यों में से अगर हम गोवा को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों के अंदर 60 से 500 के बीच में ही सीटें हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया होने वाली है, पंजाब के अंदर 117 सीटों पर इलेक्शन होगा, मणिपुर के अंदर 60 सीटों पर और उत्तराखंड के अंदर 70 सीटों पर। अब सवाल ये उठता है कई लोगों के दिमाग में कि सर 40 सीटों में गोवा में कैसे हो रहा है जब आपने कहा कि कम से कम 60 सीटों पर होगा। देखिए, कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन इतनी है ही नहीं कि वहां पर 60 सीटें कम से कम भी हो पाए। तो इस वजह से कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, ये ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन के तहत रखा जाता है और इनमें स्पेशल प्रोविजन के तहत ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। मतलब जितनी सीटें हो पा रही हैं उतनी सीटों पर ही चुनावी प्रक्रिया कंडक्ट कराई जाती है। क्योंकि गोवा की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए केवल 40 सीटों पर ही गोवा के इलेक्शन होते हैं। ये तो बात हो गई कौन से राज्य में हो रहे हैं और कितनी सीटों पर हो रहे हैं। अब दूसरी चीज यहां पर देख लीजिए, कौन कौन से स्टेट में कितने फेजेस में चुनाव होंगे। देखिए, फेज का मतलब ये होता है कि कितने चरणों में चुनाव हो रहे हैं। चरणों का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कितनी डेट्स में चुनाव होंगे। जो कि बड़े राज्य होते हैं या फिर जहां पर कुछ डिफिकल्टीज होती है वहां पर ज्यादा फेजेस में चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। और जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती, अगर वो स्मूथली इसे करा पाते हैं मैनेज, तो वो कम से कम फेज में कंडक्ट करा लेते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया में कई सारे फेजेस लगेंगे ही लगेंगे। तो यूपी के जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इनकी प्रक्रिया पूरी समापन होगी 7 फेजेस में। पहले फेज के चुनाव 10 फरवरी को होंगे, दूसरे 14 फरवरी को होंगे, तीसरे 20 फरवरी को, चौथे 23 फरवरी, इसके बाद 27 फरवरी, फिर 3 मार्च और आखिरी जो 7वें फेज की प्रक्रिया होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 7 मार्च को होगी। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 403 विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं, वो 403/7 कर दिया गया। अब ऐसे मत समझिएगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब ऐसे आप मान लो कि जैसे 10 फरवरी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इलेक्शन होने वाले हैं, 20 फरवरी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो सिर्फ गाजियाबाद और कानपुर में नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पर इलेक्शन समापन कराए जाएंगे। इसी तरीके से उत्तराखंड, गोवा और पंजाब, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनके इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज में होंगे और 14 फरवरी का ये दिन है। 14 फरवरी में ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया का समापन हो जाएगा। इसके बाद मणिपुर, मतलब 5वां राज्य बचता है, जिसमें 2 फेज में इलेक्शन होंगे। पहले फेज के इलेक्शन 27 फरवरी में होंगे, ये काफी लेट हो रहे हैं, और सेकंड फेज के होंगे 3 मार्च को। ये जो पांचों राज्य हैं, इन सभी के इलेक्शंस की जो काउंटिंग होगी ये 10 मार्च को होगी और उसी टाइम पे आपको इनका रिजल्ट पता लगेगा। ये तो बात हो गई फेज की और उससे पहले सीटों की बात हो गई। अब बात आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, क्योंकि आपको भी वोट देना है, तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे आपको गाइडलाइंस पता होनी चाहिए और इसी किन किन चीजों पर ध्यान दे रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो भी रैलीज हैं, साइकिल रैली हो, बाइक रैली हो, कोई भी नॉट अलाउड रहेगी। दूसरी चीज, जो पब्लिक मीटिंग होगी वो रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में नहीं होगी। मतलब जो भी आपको पब्लिक मीटिंग करनी है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच में ही होगी। शाम को 8 बजे के बाद प्रॉपर लॉकडाउन होगा ईसी की तरफ से। मतलब
मीटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ऑल सेंट्रल एंड स्टेट ऑफिशियल्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी विल बी डबली वैक्सीनेटेड। मतलब ऐसे हमारे राज्य या फिर केंद्र के कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी अब पोल बूथ में ड्यूटी लगने वाली है, उनको डबली वैक्सीनेट किया जाएगा। मतलब कहने का उन्हें 2 बार वैक्सीनेट किया जाएगा। ये ईसी की गाइडलाइन। दूसरी चीज यहाँ पर है, ऑल पोलिंग स्टेशंस टू बी ऑन ग्राउंड फ्लोर। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस बार जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे वो सब ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। इसके 2 फायदे हैं। पहली चीज तो ये है कि कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ के नहीं ऊपर जानी है। दूसरी चीज क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी, और साथ में जो इम्पेयर्ड पीपल होंगे, जो कि डिसेबल्ड होंगे, वो भी आसानी से ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच के वोट कर सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लोगों को सहूलियत मिले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं इस टाइम पे हमारे सुशील चंद्र, उनका सीधा सा कहना है कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वोट सेव करने की नहीं है, वोट और वोटर दोनों सेफ होने चाहिए, ये उनका कहना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितने पोलिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं। तो 2,15,368 पोलिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं, और सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर में ही होंगे। ये चीज ध्यान रखिए। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, सब में आपको मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की फैसिलिटी मिलेगी। साथ में इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रॉपर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी सारे बूथ की, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके, लोगों तक प्रॉपर मीडिया के थ्रू ये सारी चीजें पहुंचती रहे कि हाँ, वोटिंग प्रॉपर तरीके से और ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की एक और गाइडलाइन है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा पोलिंग बूथ होगा जो कि टोटली महिलाओं के द्वारा मैनेज किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये महिला वोटर्स को एनकरेज करने के लिए ऐसा किया गया है। तो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा मैनेज किया जाने वाला कम से कम एक पोलिंग बूथ तो होगा ही होगा। इसके बाद अगर बात करी जाए कि इस बार पूरे 5 राज्यों के अंदर कितने ऐसे वोटर्स हैं जो कि नए हैं, मतलब पहली बार है, फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा करीब करीब ये 25 लाख है, 24.9 लाख पहली बार ऐसे वोटर्स हैं जो कि वोट करने जा रहे हैं यूपी में, और उसके अलावा बाकी के 4 राज्यों। और इसके अलावा ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल है 324, जो कि हमें बताता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, और हमारे निर्वाचन आयोग में इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आर्टिकल 324 के आधार पर 3 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसे कि इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, ये हैं हमारे सुशील चंद्र, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और तीसरे अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए थे अनूप चंद्र पांडे। साथ में आपसे क्वेश्चन कभी कभी पॉलिटी में ये भी पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का जो चेयरपर्सन है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। जो भी पहले हो गया वो उसके अकॉर्डिंग ही रिटायर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको मोहब्बत बख्शिए, लाइक का बटन ठोकिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिनको इलेक्शंस के बारे में नहीं पता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।